अस्सलाम alaikum प्यारे बच्चों. Today we are in 12th class. As usual, we are discussing the development of education in Jammu and Kashmir. Today we are going to discuss about one more university, that is Jammu University. As you know کہ پارٹیشن کے بعد آفٹر 1947 جموں اور کشمیر میں دو یونیورسٹیوں کا انعقاد ہوا، جس کے بارے میں ہم نے پریویس لیسن میں پڑھا. 1965 میں کشمیر میں یونیورسٹی بنی اور اس کے بعد 1969 یعنی 4 ایئرس کے بعد جموں میں یونیورسٹی بنی. سیم پیٹرن، اور یونیورسٹی کا مقصد ظاہر سی بات ہے یہی تھا کہ ایک تو جو اسکالرس ہوں گے یا جو پڑھے لکھے وہ پڑھنے لکھنے کے لیے نوجوان آئیں گے، ان کے لیے آسائش ہوگی، اور دوسری بات کہ علم کو فروغ ملے گا. تو جموں یونیورسٹی ریور توی کے بینک جسے ہم کنارے پر بنائی گئی، اور اس یونیورسٹی میں حسب معمول تمام تر وہ سہولیات جسے ہم ہاسٹل، کنٹین، سب وہ چیز، academic staff, teaching, non-teaching, supports in all respects. The university was equipped, and classes for graduate courses, undergraduate courses, PG courses and scholars, PhD, سب کچھ اس میں لایا گیا. تو یونیورسٹی میں اس کے 3-4 برانچز، اس کو سیٹلائٹ برانچ جسے ہم کہیں گے، دیوار بنائے گئے. ایک وہاں پونچھ میں، دوسرا بدرواہ اور کٹھوا میں. اور دوسری بات جو یونیورسٹی کی ہے، it has been accredited with 4-star university by NAAC, 4-star university. اور ایک اور بات کہ یہ واحد یونیورسٹی ہے جس کو دیا گیا ISO 9007 سرٹیفکیٹ یونیورسٹی کی طرف سے. جموں یونیورسٹی being very close to Punjab, and mostly the students from Ladakh, and also very close to Himachal Pradesh, etc. So there was introduced language courses like Punjabi, Sanskrit, Buddhist, Hindi. In addition to that, English, Urdu, these were also, and also the faculty of science, chemistry, physics, zoology, commerce, arts, all these faculties were introduced. And
One of these branch satellite branches, the then president Pratibha Singh देवी पाटिल जो थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, उसने इनॉग्रेट किया एक को। तो तालीमी निज़ाम को बहुत ही मवस्सर बनाने के लिए जम्मू यूनिवर्सिटी को बनाया गया और स्कॉलर्स, पॉलिटिशियंस जो आजकल हमारे देश, हमारे स्टेट में है, दे ऑल केम फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। एंड ये वो वाहिद यूनिवर्सिटी है जिसमें कलर, कास्ट, क्रीड, सेक्स का नहीं, मतलब ये चीज़ नहीं मनाया गया। हर जाति का, जाति जिसे हम जाति कहते हैं, जाति का इंसान इस यूनिवर्सिटी में जा सकता है, इसमें कोई बंदिश नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात वहाँ जो है वो है कि एक इंसान के अंदर काबिलियत को दाद दी जाती है। यहाँ ये नहीं कि आप हिंदू है, मुसलमान है, बौद्ध है, क्रिश्चियन है, नहीं, ये ठीक क्राइटेरिया वहाँ नहीं है। सबसे बड़ा क्राइटेरिया वहाँ है कि आपके अंदर कितनी क्षमता है, आप कितने काबिल हैं, आपके अंदर कितनी तड़प है, कितनी भूख है आपके अंदर पढ़ने की। और इस भूख को मद्देनजर रखते हुए उन बच्चों को एडमिशन दिलाया गया। और दूसरी बात कि सेक्स क्राइटेरिया नहीं रखा गया, मतलब चाहे वो लड़की हो या लड़का, एवरीबॉडी वाज अलाउड, दो इन एवरीवेयर, बट इसमें वो जो चूँकि वो वहाँ पर ज़्यादातर मतलब जो आबादी है वो हिंदू की है, लेकिन सबसे बड़ी बात वहाँ पर जो रखी गई है, वहाँ पर किसी किस्म का कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स या रिलीजियस का वो नहीं रहा गया। तो इस तरह से यूनिवर्सिटी आज पर भी है, वो बहुत ही मतलब फूली फाली है। तो वो बड़े बड़े स्कॉलर्स, बड़े बड़े मतलब इकोनॉमिस्ट, एक सजद से वाबस्ता लोग वहाँ से आए हुए हैं और हर तबके से आए हुए लोग वहाँ पढ़ते हैं। तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि ये जो, चाहे वो कश्मीर की यूनिवर्सिटी हो और जम्मू की यूनिवर्सिटी, यानी एक बहुत बड़ा मुकाम है हिंदुस्तान में। यहाँ की तालीम, यहाँ के बाकी जो स्पोर्ट्स हैं या चाहे वो दूसरी मतलब जो कोई भी मतलब तालीम से वाबस्ता शोबे हैं, उन वहाँ इनकी बहुत बड़ी पज़राई होती है बाहर। और यहाँ के बच्चे जिन्हें बहुत ही कदर से देखा जाता है, जो चाहे वो दूसरे स्टेट में चले जाएं, क्योंकि कल के लेसन में भी मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर जो लैंड है ये फर्टाइल है और ह्यूमन रिसोर्सेज। तो इस तरह से हमारी जो यूनिवर्सिटियाँ हैं, चाहे वो कश्मीर की हो या जम्मू की हो, तो बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटियाँ हैं। और यहाँ की पढ़ाई, यहाँ का बाकी डिसिप्लिन और यहाँ वो आपस में भाईचारा, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, इसका बड़ा ख्याल रहता है। थैंक यू फॉर टुडे। खुदा हाफिज़।